भारत को वीटो पावर मिलना सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय निर्णय नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का वो ऐतिहासिक क्षण हो सकता है जिसे दुनिया आने वाली सदियों तक याद रखेगी। और यही वो विषय है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एक ऐसा विषय जो केवल राजनीतिक बहस का हिस्सा नहीं, बल्कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, उसकी आर्थिक मजबूती, सैन्य क्षमता, कूटनीतिक पकड़ और विश्व शांति में उसके योगदान से सीधे जुड़ा हुआ है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर वीटो पावर होता क्या है, ये कितना शक्तिशाली अधिकार है, अभी किन देशों के पास है, भारत को ये अधिकार क्यों नहीं है, भारत को वीटो पावर मिल जाए तो दुनिया कैसे बदल सकती है, इसे पाने में क्या चुनौतियां हैं, दूसरे देश भारत के बारे में क्या सोचते हैं और क्या निकट भविष्य में ये संभव भी है या नहीं। वीटो पावर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का वो विशेषाधिकार है जिसमें किसी भी बड़े निर्णय को केवल एक देश का विरोध भी रोक सकता है। मतलब चाहे दुनिया के सारे देश किसी निर्णय के पक्ष में हों, लेकिन यदि एक वीटो देश ना कह दे तो प्रस्ताव पास नहीं होगा। ये शक्ति दुनिया के 5 देशों के पास है: अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। यही कारण है कि इन देशों को सुपर पावर माना जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, युद्ध, प्रतिबंधों और वैश्विक नीतियों को मोड़ने की क्षमता सिर्फ कुछ ही देशों के हाथ में होती है। अब सवाल यह है कि जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय शांति अभियानों में सबसे बड़ा योगदान करता है और 140 करोड़ से ज़्यादा आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, तो उसके पास ये शक्ति क्यों नहीं होनी चाहिए? ये सवाल सिर्फ भारत का नहीं, बल्कि दुनिया के करोड़ों लोगों का है। दरअसल जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था, तब दुनिया युद्ध से टूटी हुई थी और शक्ति संतुलन कुछ पश्चिमी देशों और सोवियत रूस के बीच बटा हुआ था। उस समय भारत आज जैसा मजबूत और स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था, इसलिए उसे स्थायी सदस्यता और वीटो पावर नहीं मिली। लेकिन स्थितियां बदल चुकी हैं। भारत अब वैश्विक शक्ति है, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसरो जैसी संस्थाएं अंतरिक्ष में झंडे गाड़ रही हैं। भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचकर इतिहास रच दिया है। भारत का सैन्य बल दुनिया का 4था सबसे ताकतवर बल माना जाता है और भारत हर मंच पर शांति, विकास, मानवता और वैश्विक संतुलन की बात करता है। यहीं पर प्रश्न उठता है कि अगर भारत इतना सक्षम है तो उसे अभी तक वीटो पावर क्यों नहीं मिली? इसका सबसे बड़ा कारण है वैश्विक राजनीति, शक्ति संतुलन और मौजूदा वीटो देशों के हित। जो देश पहले से वीटो पावर रखते हैं वे अपनी शक्ति को दूसरे देशों के साथ बराबर बांटना नहीं चाहते। खासकर चीन, जो भारत के उभार से हमेशा असहज महसूस करता है। चीन खुलकर भारत की यूएनएससी स्थायी सदस्यता और वीटो पावर का विरोध करता रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर भारत स्थायी सदस्य बन गया तो एशिया में चीन की एकाधिकारवादी राजनीति को कड़ी चुनौती मिलेगी। दूसरी ओर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस भारत का समर्थन करते हैं, लेकिन वे भी ऐसा कोई बदलाव नहीं चाहते जो यूएन की मौजूदा संरचना को पूरी तरह बदल दे, क्योंकि इससे उनकी राजनीतिक ताकत कम हो सकती है। रूस भारत का पारंपरिक दोस्त है, लेकिन चीन के साथ उसके रिश्ते कभी कभी भारत के लिए चुनौती बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भारत को वीटो पावर मिलना सिर्फ योग्यता का नहीं, बल्कि भू राजनीतिक समीकरणों का मुद्दा है। अब अगर कल्पना करें कि भारत को वीटो पावर मिल जाए तो दुनिया कैसी दिखेगी, तो सबसे पहले वैश्विक निर्णयों में एशिया का प्रतिनिधित्व मजबूत होगा। अभी सुरक्षा परिषद में सिर्फ चीन एशिया का स्थायी सदस्य है और वो अक्सर अपने राजनीतिक हितों के हिसाब से फैसले लेता है। भारत के जुड़ने से एशिया में संतुलन आएगा और विकासशील देशों की आवाज़ मजबूत होगी, खासकर दक्षिण एशिया और अफ्रीका के देशों की। भारत वीटो पावर का इस्तेमाल किसी देश को दबाने के लिए नहीं, बल्कि शांति, स्थिरता और विकास के लिए करेगा। ये बात उसकी विदेश नीति बार बार साबित कर चुकी है। भारत दुनिया को जोड़ने वाला देश है, तोड़ने वाला नहीं। भारत वीटो पावर पाकर आतंकवाद के खिलाफ मजबूत अंतर्राष्ट्रीय कानून बनवा सकेगा, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के मुद्दे पर अधिक प्रभावशाली कदम उठा सकेगा और वैश्विक शक्तियां भारत की बात को अनदेखा नहीं कर पाएंगी। इसके अलावा भारत दुनिया में निष्पक्ष और संतुलित निर्णयों को आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि उसकी विदेश नीति सभी के साथ, किसी के खिलाफ नहीं की सोच पर आधारित है। हालांकि ये भी सच है कि वीटो पावर मिलना आसान नहीं है। यूएन तकरीबन 80 साल पुरानी संस्थागत संरचना पर चलता है, जिसे बदलना बहुत मुश्किल है। स्थायी सदस्यता बदलने के लिए सभी वीटो देशों की सहमति आवश्यक है और चीन भारत के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। कई बार वैश्विक समुदाय ने भी कहा है कि सुरक्षा परिषद को दुनिया की मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार अपडेट करना चाहिए, क्योंकि 1945 के मुकाबले अब दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। अब सवाल ये आता है कि क्या भारत को निकट भविष्य में वीटो पावर मिल सकता है?
जवाब है संभव है, लेकिन ये एक लंबी प्रक्रिया होगी। भारत के पास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बढ़ रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी जैसे कई बड़े देश भारत को स्थायी सदस्य दिखना चाहते हैं। भारत ब्रिक्स, G20 और क्वाड जैसे बड़े मंचों पर अपनी ताकत बढ़ा रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। भारत की छवि एक जिम्मेदार, शांतिप्रिय और भरोसेमंद शक्ति की बनी है। ये सब भारत के पक्ष में जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मौजूदा वीटो देश अपनी ताकत भारत के साथ साझा करना चाहेंगे? इतिहास बताता है कि शक्ति कभी भी आसानी से नहीं दी जाती, उसे हासिल करना पड़ता है और भारत उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। भविष्य में संभव है कि यूएन में सुधार हो, दुनिया मल्टीपोलर बने और उस समय भारत को स्थायी सदस्यता और वीटो पावर मिल जाए। जब ऐसा होगा तो सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस परिवर्तन को महसूस करेगी, क्योंकि भारत का उभार संतुलित और मानवता प्रधान वैश्विक व्यवस्था को जन्म देगा। अंत में कहा जा सकता है कि भारत को वीटो पावर मिलना समय की मांग है।